एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव सेशन 5। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट होते हैं। गैमेटोफाइट होता है। निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट होते हैं। ऑप्शन दिया है कि 8 केंद्रक 7 कोशिका, फिर बी में दिया है 7 केंद्रक 8 कोशिका, और सी में दिया है 4 केंद्रक और 4 कोशिका, और डी में दिया है 8 केंद्रक और 8 कोशिका। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्रक और 7 कोशिका। हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वो कैसे होगा तो देखते हैं कैसे होगा। ऐसी एक होती है, ये एक ऐसा भ्रूणपोष होता है, ठीक है। ये ऐसे एक भ्रूणपोष होता है जिसमें ये यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती हैं। इसे प्रतिवयशांत कोशिकाएं होती हैं, और ये 2 सहायक कोशिकाएं होती है बगल में। फिर यहाँ पर 2 द्वितीयक केंद्रक होते हैं जिसमें एक कोशिकीय इकाई होती है और इसमें 2 केंद्रक होते हैं, और यहाँ पर फिर 3 कोशिकाएं होती हैं। तो कितना, ये 3 को हो जाता है, फिर ये 3 3 6 हो जाता है, और ये एक कोशिका होती है, 7 कोशिका हो जाती हैं। और इसमें 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 2 केंद्रक होता है, और ये 7 और यहाँ पर 2 होती है यहाँ पर, इसलिए कि केंद्रकों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है 8। तो हमारी कितना हो जाता है, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं हो जाती हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिलिफ्रम उपकरण किसकी विशेषता है। फिलिफ्रम उपकरण किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन दिए हैं सिंड्रोजेट्स, बी में दिया है अंडाणु, सी में दिया है प्राकुश भित्ति, डी में दिया है एंटीपोडल सेल्स। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंड्रोजेट्स। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो से बनता है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो से बनता है कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है मेगा स्पोर मदर सेल, बी में दिया है माइक्रो स्पोर मदर सेल, सी में दिया है फंक्शनल मेगा स्पोर, और डी में दिया है नॉन फंक्शनल मेगा स्पोर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, यानी कि अंडे की सबसे बड़ी कोशिका, अंडाशय की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन दिया है एमएमसी, बी में दिया है परिवर्तनशील कोशिका का आकार, सी में दिया है मध्य कोशिका, और डी में दिया है एंटीपोडल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य कोशिका हो जाएगा, यानी कि मिडिल सेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है। किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हम देखो बताते हैं कैसे होता है। ये भ्रूणकोश है, अभी बनाए थे, मतलब सीधा होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कोशिकाओं और जो केंद्रक होती हैं उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो 3 कोशिका यहाँ पर नीचे होती हैं, फिर यहाँ पर एक कोशिका जिसमें 2 केंद्रक होती हैं, ये मध्य में होती हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर फिर 3 कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा कैसे हो जाएगा, 3 कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं हो गया, फिर ये 2 कोशिकाएं हो गया, ये 2 केंद्रक हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ पर फिर 3 कोशिकाएं। तो हमारा कैसे इसका रेशियो बैठाएंगे, तो 3:2:3। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 3+2+3। हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि टैपिटम जो ओव्यूल में बदलाव हो कहलाता है। टैपिटम जो ओव्यूल में बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है एमियोबॉयड टैपिटम, बी में दिया है ग्लैंडुलर टैपिटम, सी में दिया है इंटुगमेंट्री टैपिटम, डी में दिया है फ्लेजर टैपिटम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटुगमेंट्री टैपिटम, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे किसके द्वारा किसी आवृत बीज में टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका जाता है। किसके द्वारा किसी आवृत बीज में टेट्राड यानी चतुर्थ के चारों माइक्रोस्पोर्स ढका रहता है। तो ऑप्शन दिया है सेलुलोज, एस्पोरो पोलेनिन, सी में दिया है पैक्टोज, सी डी में दिया है एस्टामिन। तो हमारा इसका राइट आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, क्या, सिर्फ पराग को यानी एस्टामिन के द्वारा होता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी आवृतबीजी एकबीजपत्री के नर गैमेटोफाइट होते हैं। किसी आवृतबीजी एकबीजपत्री के नर गैमेटोफाइट होते हैं। तो ऑप्शन दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम, बी में दिया है न्यूक्लियस, सी में दिया है माइक्रोस्पोरेन और डी में दिया है एस्टामिन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? किसी आवृतबीजी के नर गैमेटोफाइट होते हैं कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरेन, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलिन मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलिन मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया है 3 समसूत्री विभाजन द्वारा, बी में दिया है 1 अर्धसूत्री विभाजन एवं 2 समसूत्री विभाजन, सी में दिया है 1 अर्धसूत्री विभाजन एवं 2 समसूत्री विभाजन और डी में दिया है एकल अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें का राइट आंसर बिल्कुल भी सही होगा क्या? 1 अर्धसूत्री विभाजन एवं 2 समसूत्री विभाजन, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलिन किट रासायनिक रूप से बना होता है। तो पोलिन किट किसका बना होता है? तो ऑप्शन दिया है प्रोटीन से, लिपिड एवं कैरोटीनॉइड से और सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट्स एवं कैरोटीनॉइड से और डी में दिए हैं पोलोनियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी सही होगा, लिपिड एवं कैरोटीनॉइड से, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑटोगैमी के लिए अनुकूल होता है। तो ऑटोगैमी के लिए अनुकूल क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है होमोगैमी, हेट्रोस्टाइल, सी में दिया है डिकोगैमी और डी में दिया है स्वयंबंध्याकरण। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोगैमी, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि स्कोटिलम किसका भाग है? एस्कोटिलम किसका भाग है? तो ऑप्शन दिया है ग्रास कोटिलेडन से एंड और बी में दिया है डाइकोट कोटिलेडन और सी में दिया है मेज इंडोस्पर्म और डी में दिया है पेरिकार्प। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास कोटिलेडन, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी 100 गो परागकण यानी 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन दिए हैं 100, 50, 25 और 20। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी कि इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है शरीफा, लीची, आम, मरिस्टिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम हो जाए, जिसमें कि एरिल नहीं पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनमें से कौन नरयुग्म से संयोजन कर भ्रूणपुष्प बनाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और आने की संभावना भी है इस 2023 में इस बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन क्या करें क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन नरयुग्म से संयोजन कर भ्रूणकुश बनाता है? तो ऑप्शन है अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, सी में दिया है एंटीपोडल और डी में दिया है द्वितीयक केंद्रक। तो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा क्या? द्वितीयक केंद्रक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। तो वायु परागित पुष्प सामान्यता कैसे होते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं आकर्षक, बी में दिए हैं छोटे, रंगहीन, डी में दिए हैं बी और सी दोनों, छोटे एवं रंगीन दोनों। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छोटे एवं रंगीन दोनों, यानी कि डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो मोर्मिकोफिली कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है कि मोर्मिकोफिली कहते हैं चींटियों द्वारा परागण को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपुष्प होता है। सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणपुष्प होता है। तो ऑप्शन दिया है अगुणित, बी में दिया है द्विगुणित मिला, सी में दिया है त्रिगुणित और डी में दिया है बहुगुणित। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्राय है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष प्राय होता है। तो ऑप्शन दिया है 1 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 5 कोशिकीय एवं 7 कोशिकीय। तो हमने अभी बताया था कि प्रारूपिक भ्रूणकोष ये वाला होता है जिसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो जिसमें 7 कोशिकाएं होती हैं।
और 8 केंद्रक होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है हमारा क्या आवृतबीजी भ्रूणकोष प्राय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 7 कोशिकीय। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 कोशिकीय हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे क्या कहते हैं। बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, बी में दिया है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, सी में दिया है सहायक कोशिका, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे केंद्रीय भ्रूणकोष में प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक के विभाजन के बाद कह रहे कि केंद्रीय भ्रूणकोष में प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी केंद्रकीय भ्रूणकोष कह रहे हैं तो इसमें केवल केंद्रक का निर्माण होता है, बल्कि कोशिका भित्ति नहीं बनता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होता है। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होता है। तो ऑप्शन दिया है ए यानी जिम्नोस्पर्म, बी में दिया है टेरिडोफाइटा, सी में दिया है आवृतबीजी और डी में दिया है ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिसमें बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलती है क्रमशः। ऑप्शन दिया है भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में। यानी कह रहा है कि एक परिपक्व निषेचित अंडे हैं में पहले N यानी कि अगुणित मिलता है, फिर B दिया है द्विगुणित मिलता है, फिर C में दिया है ये 3N यानी कि त्रिगुणित मिलता है। तो ऑप्शन दिया है भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में, फिर बी में दिया है अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, सी में दिया है अध्यावरण सेंडेजेज तथा अंड में और डी में दिया है अंड बीजांडकाय और भ्रूणपोष। तो देखो ये कैसे होगा। अंड होता है जो कि अगुणित होता है, अंड होता है जो कि अगुणित होता है, फिर बीजांडकाय होता है जो कि द्विगुणित होता है और भ्रूणपोष होता है जो कि त्रिगुणित होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ऑर्थोटॉप्स बीजांड द्वारा निभाग होता है। तो ऑप्शन दिया है बीजांड वृत्त से तिरछे होते हैं, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर होते हैं और बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड वृत्त के समांतर होते हैं। इन सब के कॉन्सेप्ट के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं, अभी ये वाला हमारा सेशन खत्म हो जाएगा ये सब ऑब्जेक्टिव का, तो हम इस सब के लिए एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेगा ऑर्थोट्रोस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं तो बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पर होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ऑप्शन दिया है बीजांड काय में और बी में दिया है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, सी में दिया है गुरु बीजाणु में और डी में दिया है ऑर्की एस्पोडियम में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं पेलिनोलॉजी, बी में दिया है मार्फोलॉजी, सी में दिया है फाइकोलॉजी और डी में दिया है साइटोलॉजी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेलिनोलॉजी यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परागकणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। यानी परागकणों को यानी धावकों को भी खिलाया जाता है ताकि थकान महसूस न हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, विटामिन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो ऑप्शन दिया है BM जोहरिया, बी में दिया है BGL स्वामी और सी में दिया है RN
आर्यन कपिल और डी में दिया है पी महेश्वरी। तो हमारा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा क्या, पी महेश्वरी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं। बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं तो भूमिपरिक कहते हैं। यानी भूमि से जब ऊपर आ जाता है बीज फूल कर तो उसे हम क्या कहते हैं, तो भूमिपरिक कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। तो बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल या फिर क्लिनिकल। फिर डी में दिया है पेडिसिल और सी में दिया है न्यूसेल्स। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्यूनिकल कहते हैं, नहीं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।